जय हिंद माई अमेजिंग डिफेंस एस्पिरेंट। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल एंड ऑफ कोर्स माय नेम इज़ राहुल रंजन। और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस को जानेंगे। और बस इतना आपको पढ़ लेना है, सिलेक्शन आपका पक्का है, श्योर सिलेक्शन मिलने वाला है इससे आपको। सो मूव करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में एग्जाम होता है। अगर आप जीडी के लिए जा रहे हैं तो सेक्शन 1 60 नंबर का होता है, वही सेक्शन 2 50 नंबर का होता है। सेक्शन 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से उस सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइंस आता है। साइंस में 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 10 क्वेश्चन आएंगे साइंस से। साइंस में नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इससे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे जरूर क्वेश्चन आने वाला है। फोर्स, ग्रेविटेशन, इससे भी क्वेश्चन आएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन आएगा। वर्क, एनर्जी एंड पावर से भी क्वेश्चन आते हैं। हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन, एंड देन एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इन सब चैप्टर से साइंस में क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि 11th-12 लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बिल्कुल बेसिक वाली साइंस है। मतलब जो 9th और 10th क्लास के बच्चे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, फोर्स पढ़ते हैं, फ्रिक्शन पढ़ते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड, तो ये सब 9th-10th में पढ़ा जाता है। और इसी लेवल का 9th-10th लेवल का ही साइंस आपसे सेक्शन 1 में 10 नंबर का पूछा जाएगा। अगला पेपर आता है अपना, अगला सब्जेक्ट आता है सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स होती है 20 नंबर की। मैथ में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हुए हैं, तो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है आपको, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड देन लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स, साइमल्टेनियस इक्वेशंस और बेसिक ट्रिगोनोमेट्री भी आनी चाहिए आपको। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री कहने का मतलब क्लास 10th वाली ट्रिगोनोमेट्री। क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन होता है और वही बेसिक ट्रिगोनोमेट्री होती है। इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज, टाइम, वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। कहीं ना कहीं अर्थमेटिक पढ़ना है आपको। इसी तरीके से सिंपल मेंसुरेशन आनी चाहिए आपको, ज्योमेट्री आनी चाहिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी कहने का मतलब क्या है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये सब चैप्टर्स आपको आने चाहिए, ये सब टॉपिक्स आपको आने चाहिए। देन अपना आता है इंग्लिश। इंग्लिश का सेक्शन है 15 नंबर का और ये बड़ा ही बेसिक इंग्लिश आता है। इसमें पैसेज से भी क्वेश्चन आते हैं, एक पैसेज दिया जाएगा उस पर, और उसमें लगभग 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। उस पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन को बनाने होते हैं। देन प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएगा। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए भी क्वेश्चन आएगा कि इससे सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है, उस टाइप से इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए क्या चाहिए। चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने का क्वेश्चन आता है, कभी कभी पैसिव वॉइस को एक्टिव में करने का भी क्वेश्चन आता है। सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब्स फॉर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के लिए कुछ एक्सप्रेशन दिए होंगे आपको, बताना होगा कि इस एक्सप्रेशन के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे ऑप्शन से। तो ये भी आता है क्वेश्चन। सिनोनिम और एंटोनिम तो बेसिक है इंग्लिश का, आएगा ही। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी आता है उसमें लिखने के लिए। लिखना नहीं है, मतलब वो ऑप्शन दिया होगा आपको, उसी में से चूज करना होता है। प्रोनाउन का यूजेस से भी क्वेश्चन आएंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएंगे, यूज ऑफ एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन आएंगे, पंक्चुएशन से क्वेश्चन आएंगे, वर्ब्स, टेंस, नॉन फाइनाइट से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में या फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में करने का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आपसे नरेशन के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस होता है 5 नंबर का, बड़ा ही छोटा नंबर कैरी करता है ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, लेकिन इसका एरिया बहुत बड़ा होता है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में अगर ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में क्या पूछे जाएंगे आपसे, तो मिट्टी के बारे में, नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, पोर्ट्स, बंदरगाहों के बारे में, इनलैंड एंड हार्बर्स के बारे में। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में पूछे जाएंगे आपसे डिफेंस, वॉर्स वगैरह एंड नेवर्स, अवार्ड्स, ऑथर्स के नेम भी पूछे जाएंगे, डिस्कवरी पूछे जाएंगे, डिजीज, न्यूट्रिशन, ये सब कुछ इसमें आपको जनरल अवेयरनेस में पूछा जाएगा। कल्चर एंड रिलीजन से क्वेश्चन आएंगे, फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन आएंगे, इम्पॉर्टेंट नेशनल फैक्ट जो इंडिया के बारे में है उससे क्वेश्चन आएंगे,
हेरिटेज, आर्ट एंड डांस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस स्टेट का कौन सा डांस है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। और इसमें आपसे करंट अफेयर तो बेसिक है, आएगा ही, जीएस का अच्छा पोर्शन कैरी करता है करंट अफेयर, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेजेज, कैपिटल, किसी भी स्टेट का भी कैपिटल आपसे पूछा जा सकता है, एंड देन आपसे कंट्री का भी कैपिटल और करेंसी पूछा जा सकता है। कुछ कॉमन नेम्स आ सकते हैं, फुल फॉर्म्स आ सकते हैं, एब्रिविएशन आ सकते हैं। एमिनेंट पर्सनैलिटीज, जो प्रसिद्ध लोग हैं थोड़ा उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल बर्ड से क्वेश्चन आएंगे, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल स्पोर्ट, किस कंट्री का कौन सा नेशनल स्पोर्ट है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेशनल फ्लावर, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, माउंटेन्स, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीएस वाले सेक्शन में। बात करते हैं स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आएंगे। चैंपियनशिप के बारे में, विनर्स कौन, किस खेल में कौन विजेता रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, किस खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देन अपना आता है रीजनिंग का सेक्शन, जो कि 10 नंबर कैरी करता है। और रीजनिंग का सिलेबस कुछ ऐसा है। स्पैटियल, न्यूमेरिकल रीजनिंग पूछे जाएंगे आपसे, एसोसिएटिव एबिलिटी पूछा जाएगा, देन सीक्वेंस सीरीज आएंगे, स्पेलिंग्स आएंगे, स्पेलिंग अनस्क्रैम्बलिंग, कोडिंग डिकोडिंग आएंगे ही। और यहाँ पे अपना सेक्शन फर्स्ट खत्म होता है, जो कि 60 नंबर का था, और सेक्शन 2 शुरू हो जाता है। सेक्शन 2 50 नंबर कैरी करता है टोटल। सेक्शन 2 टोटल 50 नंबर कैरी करता है। और इसमें सबसे पहले आता है फिजिक्स में 25 नंबर, मतलब 25 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, तो 25 नंबर के फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में क्या आते हैं ये देख लें हम। तो फिजिकल वर्ल्ड, जो कि क्लास 11th का पहला ही चैप्टर है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, न्यूटन्स लॉ एंड एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन। तो ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं ये पहले भी आप देखे थे साइंस में, लेकिन वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन थे, मतलब 9-10 लेवल के। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सेक्शन 2 में, ये 11-12 के फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद ऑप्टिक्स 11-12 में है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, मतलब कि मॉडर्न फिजिक्स में अब आ गया क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट पढ़ना है आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इन सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्या क्या है फिजिक्स में, तो और है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडाइनेमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। थर्मोडाइनेमिक्स में तो कार्नोट इंजन का खूब क्वेश्चन बनता है। ऑक्सीलेशन एंड वेव से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेटिंग सिस्टम, इन सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो भी स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, ये सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट, आईसीजी के ऑफिशियल वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। और यहाँ पे फिजिक्स का सेक्शन खत्म होता है और आता है मैथ, जो कि 25 नंबर कैरी करता है। यहाँ पे जो आप मैथ क्वेश्चन आएगा सेक्शन 2 वाले में, ये क्वेश्चन 11-12 के मैथ से पूछा जाएगा आपसे। और इसमें क्या आएगा, तो पूरा चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। ये एक सेक्शन हो गया, इससे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अलजेब्रा वाले सेक्शन में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, लीनियर इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरी, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये टोटल अलजेब्रा का पोर्शन है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे आईसीजी के जीडी के एग्जाम में। वेक्टर एंड 3D से क्वेश्चन आएगा। ज्योमेट्री में वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है। लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीपी, बहुत ही इजी चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देन आता है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलस में बहुत ही बड़ा एरिया कवर करने वाला चैप्टर है ये कैलकुलस। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी, इंटीग्रल्स, मतलब कि एरिया अंडर कर्व्स। एरिया अंडर कर्व से भी क्वेश्चन आएंगे, जो कि जिसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कहा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ। मैथमेटिकल रीजनिंग
प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आएंगे, प्रोबेबिलिटी से आएंगे, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी डाला गया है यहाँ पे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी डाला गया है, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स भी डाला गया है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड बेसिक ट्रिगोनोमेट्री भी यहाँ पे डाला गया है। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस। एक रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब कि मीन, मीडियन और मोड, मतलब कहीं ना कहीं सेक्शन 2 का जो मैथ है वो सेक्शन 1 वाला मैथ तो इंक्लूडेड है इसमें, और साथ ही साथ 11-12 वाला सेक्शन भी इंक्लूडेड है। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस आईसीजी के लिए। अगर यहाँ तक आप वीडियो को देख लिए हैं, वीडियो एंड हो चुका है, अब एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि सब्सक्राइब चैनल को करते जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी साझा करें इस वीडियो को, ताकि वो भी जान सके आईसीजी के ऑफिशियल सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपनी पढ़ने की। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। सो थैंक यू वेरी मच।